अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया है। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, फ़रीक़ैन मुज़ाकरात से वाबस्ता रहे, मुकम्मल जंग की वापसी तबाहकुन होगी। आपने हुर्मुज़ में नकलो हरकत की सूरत हाल पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ईरान अमरीका कशीदगी में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की तारीफ़ की गई। ईरान से जंगबंदी वेंटिलेटर पर है, डॉक्टर बताएगा मरीज के बचने का 1% चांस है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की तजावीज़ पर ईरानी जवाब अहमकाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी सदर का कहना है ईरान को जवाब देने में 5 दिन लग गए, हालांकि ये काम 20 मिनट में हो जाना था। वो अहमक समझते हैं मैं थक जाऊंगा, मेरा प्लान सादा है, ईरान एटमी कुव्वत नहीं बन सकता। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी अजीम फौजी जहानत का नतीजा थी। ईरान में हमारे हमलों ने अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान हमें एटमी बाकियात देने पर राजी है, वो जगह तबाह हो चुकी है, सिर्फ अमरीका और चीन वो बाकियात निकाल सकते हैं। I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living." Look, I've had to deal with them 4 or 5 times. They change their mind, and then the next day they send you a document that takes 5 days to get there when it should have been there in 20 minutes. It's a very simple plan. I don't know why you don't say it like it is. Iran cannot have a nuclear weapon. The blockade, first of all, was a part of military genius. Believe it. They didn't. How stupid. Are they stupid people? They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure. But there's no pressure. They want to negotiate, and they give us it's a stupid proposal. They intend to give us the nuclear dust, as I call it. That there's only 1 or 2 countries in the world that could get it. You and China are the only 2 countries in the world that could take it out. ईरान की मुसल्लह अफवाज किसी भी जाहिरियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। बाकर कालिबाफ ने अपने ट्वीट में कहा, दुनिया जान गई है गलत हिकमत अमली, गलत फैसले हमेशा गलत नताइज लाते हैं। ईरान तमाम ऑप्शंस के लिए तैयार है और वो हैरान होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी तजावीज़ मुस्तरद करने के बाद नेशनल सिक्योरिटी टीम से आज मिलेंगे। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने बताया है, सदर ट्रंप ने अमरीका ईरान सिफारती डेडलॉक के बाद मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू करने का भी जायजा लेंगे। व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी ने बताया, ट्रंप ईरान के बारे में किसी भी फैसले में जल्दी नहीं कर रहे। ट्रंप ने ईरान से मुतालिक तमाम ऑप्शन मेज पर रखे हुए हैं। Well, the president, of course, is never one to rule out options for himself. He always possesses all options on the table. And look, that's why it's incredibly important, I think, for the Iranian regime, again, to recognize the dismal reality of their situation. पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, अमेरिका और ईरान में बहुत सी चीज़ें तय हो चुकी हैं, 2-3 चीज़ों पर दोनों का मौक़िफ़ सख्त है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भरपूर कोशिश कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पर दोनों तरफ से भरपूर एतमाद भी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तय हो चुकी हैं। दो या 3 इश्यूज़ ऐसे हैं कि जिनके ऊपर दोनों तरफ जो है वो बड़ा हार्ड स्टांस है। तो उसके ऊपर पाकिस्तान की जो अस्करी और सियासी क़यादत है, और जिसमें ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और इसहाक़ डार साहब, वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं दोनों तरफ, और दोनों तरफ का उनको एतमाद भी हासिल है कि वो कोई दरमियानी रास्ता जो है वो बीच में से जो है वो निकाल लाएँ। और दरमियानी रास्ता जो है वो 1-2 मरतबा निकला भी है, लेकिन फिर जाके जुज़वियात में जो है वो बात दोबारा से जो है वो फिर रुकावट बन जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला ये कोशिशें जो हैं वो इसी खलूस से जारी रहेंगी, और ये इज़्ज़त इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को ज़रूर देगा। उधर बन्नू में दहशत गर्दों ने फतह राबता पुल को बारूदी मवाद से तबाह कर दिया। राबता पुल मिरियान घोड़ा बकाखेल और जानीखेल के लिए आमदोरफ्त का जरिया था। मिरियान, जानीखेल, बकाखेल और अतराफ के इलाकों का बन्नू से रास्ता मुनक़ता हो गया है। 2 रोज़ कबल इसी राबता पुल पर पुलिस चौकी फतह खेल पर खुदकुशकार बम हमला किया गया था। अटक के इलाके खुशहालगढ़ पुल के करीब बहार
बहादुर शहरी ने दहशतगर्दी नाकाम बना दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शहरी लियाकत ने आबादी की तरफ जाने वाले खारिजी खुदकुश हमलावर को रोक लिया। खुदकुश हमलावर ने आकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। बहादुर शहरी शहीद हो गया। दहशतगर्द खारजी इलाके में हसास चेक पोस्ट पर खुदकुश धमाका करना चाहता था। शहीद लियाकत पाकिस्तान रेलवे का साबिक मुलाजिम था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुदकुश हमला नाकाम बनाने वाले शहरी लियाकत को खिराजी अकीदत पेश करते हुए कहा है, रेलवे के रिटायर्ड मुलाजिम लियाकत ने शुजात की आला मिसाल कायम की। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने बहादुर शहरी की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त खिराजी अकीदत पेश करते हुए सोगवार खानदान से हमदर्दी का इजहार किया। इंटेलिजेंस इदारों ने मुल्क को बड़ी तबाही से बचा लिया। बरवक्त कार्रवाई करके खातून हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, दहशतगर्दों का हदफ इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करना था। लड़की को तुर्बत से इस्लामाबाद जाते हुए गिरफ्तार किया गया। कुछ अरसा पहले पता चला लड़की लापता है। खुदकुश बमबार लड़की ने एतराफ़ी बयान में कहा, खुदकुश हमले के लिए जहन साजी की गई। कज़न ने डरा धमका कर कहा, BLA के लिए काम करो। हमारी एक बच्ची है, कुछ अर्सा पहले इनका नाम आया था सोशल मीडिया पे कि ये खातून मिसिंग हो गई। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। पता चला ये टेररिस्ट कैंप में है। इस बच्ची को तो बाप को मारने की धमकी भी दी गई। इंटेलिजेंस एजेंसीज का बर वक्त कार्रवाई थी। तुर्बत से ट्रेवल कर रही थी, उन्होंने इस्लामाबाद जाना था। इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इनका प्लान था इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने का। Mana kazana mana torsente mana gushi tazime wasakar beka tipeta ewat kane to kar nako mango chalo sahi हुआ गोड़ा तज़ीम वाले ने मुलाकाता जनरंचो चेंजेस को मम्बी चीज़ें वास्ता तैयार बुतो बारा कसी ये चीज़ें तो का गुनेंगो वती। अडियाला जेल और अतराफ का इलाका रेड जोन करार। रावलपिंडी में 15 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक आज रात 12 बजे से हो गया। अडियाला जेल और हसास तंसीबात के अतराफ पाबंदियां आयद रहेंगी। जल्द से जुलूस, धरने, रैलियों और एहतजाज पर पाबंदी होगी। असलहा, लाठियां, गुलेल, पेट्रोल बम और धमाका खेज मवाद ले जाने पर भी पाबंदी होगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है दफा 144 का नफाज डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है दफ़ा 144 के तहत किसी भी इज्तिमा की इजाज़त नहीं। किसी भी किस्म का इज्तिमा कानून के खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ज़िला इंतज़ामिया ने कहा है शहरी किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा न बने। रावलपिंडी मेगा प्रोजेक्ट मार्का हक स्क्वायर कचहरी चौक सिग्नल फ्री मंसूबा मुकम्मल। इफ्तिताही तकरीबात के बाद आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मजमूई सूरत हाल पर मजीद बताएंगे बाबर मलिक। तो रावलपिंडी का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कचहरी चौक मार्काए हक स्क्वायर का इफ्तिताह गुज़िश्ता शब कर दिया गया। बाकायदा तौर पर मार्काए हक स्क्वायर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 189 दिनों की रिकॉर्ड मुद्दत में ये बड़ा प्रोजेक्ट तमीर किया गया। रावलपिंडी का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट। इन 2 सालों में अगर कोई प्रोजेक्ट लगे हैं तो उसको कहा जाएगा। बहुत ज्यादा इस प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान आम शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। तलबा गर्ज के तमाम सरकारी और निजी इदारों को मुश्किलात थी, लेकिन रात लगातार मुतलका अदारों, कंपनीज ने, मजदूरों ने ना मौसम की आओ देखी, ना ताओ देखी, ना दिन देखा, ना दाव देखा। लगातार इसका काम दिन रात जारी रहा तो रिकॉर्ड मुद्दत में ये मंसूबा मुकम्मल हुआ। इसके 2 जो है फ्लाई ओवर है इस मंसूबे में, 3 अंडरपासेस हैं, एक पेडेस्ट्रियन जो है वो ब्रिज है जिसके ऊपर मैं अभी आपको खड़ा नजर आ रहा हूँ। बिल्कुल ये कचहरी चौक है। कभी पुराना कचहरी चौक देखे और आपका देखें नक्शा तब्दील हो गया। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की जानिब से 10 मई को इसका इफ्तिताह किया, लेकिन चूंकि इसके खदोखाल को ठीक करने थे तो फिर 11 मई की रात 12 बजे जो है ये ट्रैफिक के लिए खोला गया और मुतलका जिली इंतजामिया की जानिब से एक बार फिर यहाँ पे एक तरह से इफ्तिताह किया गया, आतिशबाजी का मुजाहरा किया। तो यूं रावलपिंडी का ये दरीना मसला कचहरी चौक का मसला जो है वो हल हो गया। और अब बाकायदा तौर पर मैं सराउंडिंग में देख रहा हूँ ट्रैफिक चल रही है। सराउंडिंग में बिल्कुल आराम से, कोई अंडरपास से जा रहा है, कोई फ्लाईओवर से जा रहा है। सिग्नल फ्री है, ये मजे से आए मजे से जाएं। लेकिन ये मंसूबा रावलपिंडी की अशद जरूरत था जिसे पाया तकमील तक पहुंचा के अवाम के लिए खोल दिया गया। जी, कौमी असम्बली में मार्का हक की मुनासबत से करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में पेश की।
करारदाद में कहा गया है ईवान अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियत को सराहता है। पाकिस्तान के J-10C जहाज ने भारत के कीमती अस्करी ज़खायर को तबाह किया। जनाब स्पीकर, हमने इस दिन की निस्बत से एक करारदाद तैयार की है। अपोजिशन और ट्रेडी बेंचेस दोनों तरफ से हमने दोस्तों से पूछा, बिजनेस एडवाइजरी में भी बात हो गई थी। I put the resolution to the House. The question is that the resolution has moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. सिख फॉर जस्टिस की मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। मरकजी रहनुमा गुरपतपन सिंह पन्नू ने कहा कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने भारतीय फौज को घुटने टेकने पर मजबूर किया। भारतीय फौजी बर्तरी का गुरूर खाक में मिला दिया। सदर ट्रंप ने भारतीय जंगी तैयारों की तबाही का कई मरतबा जिक्र किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया जाए। फतेह दिहाड़े ते मैं पाकिस्तान दे अवाम, सरकार ते फौज नूं मुबारक देना जिन्हां ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दी कमांड हेठ हिंदुस्तान ते मोदी दी सरकार ते फौज नूं फतेह कीता। एक अहद करिए कि जे पाकिस्तान दी होंद नूं बचाउणा है तां इस हिंदुस्तान दे आपां नूं 9 टुकड़े करने पैणे हैं। I ask the people of Pakistan to support the liberation of Punjab from the Indian occupation. This is the time for Pakistan to rule the world. As President Trump has said, he has never seen a decisive military leadership like Field Marshal Asim Munir. Pakistan, Zindabad, Khalistan, Zindabad. अमरीकी रियासत टेक्सास में भी मार्का हक का जश्न मनाया गया। रियासती दारुल खिलाफा ऑस्टिन के मारूफ कम्युनिटी रहनुमा तारिक मजीद ने पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें कम्युनिटी की नुमायां शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तानी काउंसिल जनरल मोहम्मद आफ्ताब चौधरी, डिप्टी काउंसिल जनरल अशर शहजाद और दीगर ने खिताब में कहा कि मार्का हक में दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया गया कि वो बरसों याद रखेगा। आज भारत दुनिया में तन्हा खड़ा है। ऑस्टिन टेक्सास में मार्का हक जो है वो सेलिब्रेट किया है। दिस वाज द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ मार्का हक अगेंस्ट इंडियन अटैक। लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस ने जैसे वापस उनको सबक सिखाया, अटैक किया, तो दे विल रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। सो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी फोर्सेस जिंदाबाद। और कम्युनिटी बहुत जोश खरोश में है और इसमें पाकिस्तान की वो सक्सेस जो है इंडिया के खिलाफ की बुनियाद महसूस की सूरत में उसकी खुशी है। so proud to be of Pakistani heritage. Pakistan Zindabad. Assalamu alaikum Pakistani nation. We are very proud. Marka haq was amazing. We are so proud of Pakistani forces कि जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया को। We win a big war victory against India. माशाल्लाह, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाए। लाहौर में सुबह का आगाज खुशगवार मौसम से हुआ है। हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का इम्कान है। मजीद बताएंगे ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर में सुबह सवेरे मौसम इंतहाई खुशगवार है। आज आइंदा 24 घंटों के दौरान 50% जो है वो बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि दर्जा हरारत में जो कमी वाक़ हुई है उससे गर्मी की शिद्दत में भी वाज़ह तौर पर कमी आ चुकी है। शहर के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। मज़ीद महकमा मौसमियात का यह कहना है कि दिन के वक्त किसी वक्त भी गर्द आलूद तेज़ हवाएं चलेंगी, जिससे जो है वो गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ होगी और मुमकिन तौर पर बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिससे आइंदा चंद रोज़ तक मौसम शहर लाहौर का मज़ीद खुशगवार और बेहतर रहेगा। स्वात में बारिशों से मौसम खुशगवार हो गया है। मुल्क भर से सयाह वादी स्वात पहुँचना शुरू हो गए। मज़ीद बताएंगे शहजाद आलम। जी बिल्कुल, मिंगवारा शहर में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी और इस वक्त मिंगवारा शहर में गहरे बादल छाए हुए और ठंडी हवाएं चल रही और मौसम निहायत ही खुशगवार है। गुज़िश्ता कई रोज़ से गर्मी की शदीद लपेट में थे और इस वजह से आज बारिशों के बाद मौसम निहायत ही खुशगवार हो गया, जिसको देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सयाहों ने बाला इलाकों का रुख कर लिया और उन्होंने कालाम, बहरैन, मलम जब्बा, मदेन और दीगर इलाकों में डेरे डाल दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक
हालिया जो बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है ये आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा और मौसम भी निहायत ही खुशगवार रहेगा। जी। टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा ने अपने फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम की डायरेक्ट मैसेजेस में मौजूद एंड-टू-एंड इंक्रिप्शन सपोर्ट खत्म करने का ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक ये इकदाम कम इस्तेमाल और सिक्योरिटी पॉलिसी में तब्दीली के बाइस किया गया है। ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश फिल्म लव द सौ का टीजर जारी कर दिया गया। फिल्म में फरहान सईद और मामिया शाह जाफर ने मरकजी किरदार निभाया। फिल्म ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। इश्क दी किताब विच पढ़िया सी कि हक होंदा एक आशिक दा मशूक ते। अज तो बाद रांझा कोई नहीं, मिर्जा कोई नहीं ते कोई नहीं और न तेरे वर्गा आशिक वेख्या न तेरे वर्गी आशिकी। कितनी ड्रामेटिक एंट्री। कल्ले हैं और उदास थी, ना कोई वाइफ ना कोई गर्लफ्रेंड। मोहब्बत तो सिर्फ लड़के को हुआ करती है बिल्लो, लड़की पर तो सिर्फ उसका अक्स होता है। जब ही मैं कहूँ इस शहर के लड़कों जैसा कोई रंग नहीं चढ़ा तुम पे। कोई ख्वाब कोई रिश्ता जिंदगी से महंगा नहीं होता। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। इसको पाने का दावा किया है मैंने। हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।